सबसे पहले बात करेंगे जीबी इलेक्शन की। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 2 में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग के बाहर मौजूद है। आपको बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटों से भी कम वक्त जो है वो रह गया है। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 2 में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जबकि वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग के बाहर मौजूद है। वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। ख्वातीन और हजरात की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है और यह भी सुनने में आया है कि ख्वातीन की ज्यादा तादाद है, यानी टर्न आउट ख्वातीन का ज्यादा है मर्दों की मुनासबत। कुछ शिकायत भी सामने आ रही हैं कि पोलिंग का जो अमला है वो कम है और सुस्त रवि का शिकार है ये पोलिंग का सिलसिला। और लोग जहां पहले 12 से 1300 वोट कास्ट कर लिया करते थे एक वक्त में, अभी 4 से 500 तादाद है। एक लंबी कतारें लगी हैं। हाँ, ये सूरत हाल बेहतर है कि कोरोना के जो इंतजामात हैं उस हवाले से अच्छे किए गए हैं। लोग मास्क पहन कर आए हैं और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजामात भी खातिर ख्वाह दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग का अमल जारी है बावजूद इसके कि मौसम बहुत सर्द है, लेकिन सुबह सवेरे से ही यानी जब 8 बजे से पोलिंग का वक्त शुरू हुआ तब से लोग यानी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे। दांजे रहे 5 बजे तक का यह वक्त है जो कि मुकर्रर किया गया है। अब आगे देखना होगा, चूंकि कहा जा रहा है मुख्तलिफ जगहों से कि पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, इसलिए हो सकता है कि टाइम को भी आगे बढ़ा लिया जाए। लेकिन आगे बढ़ता है या नहीं ये तो 5 बजे ही पता लगेगा। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल जारी है और पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि वोट कास्ट करने वाले रहते हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 2 में पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है और अपनी टर्न का इंतज़ार कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत एक्साइटेड हैं वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन जो आज का जो पोलिंग का अमल है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटों से कम का वक्त रह गया है। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 2 में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। 24 में से 23 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा, जिसमें कुछ ही लम्हे बाकी रह चुके हैं। यह भी आपको बताएं कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर तादाद की बात की जाए तो 7,45,361 वोटर्स हैं जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और मर्द और ख्वातीन की तादाद की बात की जाए तो मर्द वोटर्स की तादाद है 4,53,000, जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद है 3,40,000। उस्मान खान हमें अपडेट कर रहे हैं। उस्मान बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? बहुत कम वक्त रह गया खत्म होने में पोलिंग के वक्त को। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का दंगल ख़त्म होने में सिर्फ 2 घंटे से कम वक्त रह चुका है, जबकि इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ वहाँ पर वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। इंतखाबी अमले की जानिब से जो है वो सुस्त रवि का शिकार है अमला। वोटर्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि अंदर बहुत सुस्त रवि है, क्योंकि वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद बाहर मौजूद है और वोट कास्ट करने में सिर्फ 2 घंटे से कम वक्त रह चुका है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता रात से मौसम भी सर्द हो रहा है और इस वक्त भी शदीद सर्दी है। उसके बाद वैसे ही वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद कम बाहर निकल रही है, मगर जो वोटर्स बाहर मौजूद है उनका कहना है कि सर्दी के बायस उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजाम ठीक नहीं किए गए, जिसके बायस उनको वोट पोल करने में शदीद मुश्किलात है। जबकि अगर हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो आज 23 नशिस्तों पर 10 अजला में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जबकि अस्तोर और दीगर अजला में जो है कुछ गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है, जिसके बायस मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो वोट पोल करने के लोगों की तादाद बहुत कम बाहर निकली है। जबकि उसके साथ अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ अजला में इस तरह की शिकायत भी मिल रही है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान के। एक तरफ से तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तो वोटर्स की तादाद जो है वो गुज़श्ता साल की जो पिछले इंतखाबात है उसकी निस्बत तो कम निकली है, मगर जो निकली है वो भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, क्योंकि पोलिंग का अमल जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत इस इंतखाबात में 1 लाख से ज़ायद
ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो पोलिंग स्टेशंस की अगर हम बात करें तो 400 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया था और 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। वहाँ पर भी सिक्योरिटी की भारी नफरी मौजूद है, जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन राजा शहबाज खान की हिदायत के मुताबिक पोलिंग का वक्त जो है वो 5 बजे ख़त्म होगा और जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और जो वोटर्स बाहर मौजूद होंगे वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। उसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये भी हिदायत जारी कर दी गई है कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वो अंदर लोगों को तंग नहीं करेगा। मगर अब तक की अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया और शिकायत सामने आई थी और उन्होंने तहरीरी तौर पर भी दरख्वास्त दायर की गई है कि उनके जो वोटर्स हैं उनको तंग किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर असिस्टेंट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान है वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भी दायर कर रखी है कि उनकी ये शिकायत को दूर किया जाए ताकि पोलिंग का अमल तेज़ हो। उसी तरह इसी पोलिंग स्टेशन के बाहर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और उनका भी कहना है कि पोलिंग इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, ताकि अगर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल होते तो मसाइल ना होते। आज सुबह सवेरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का भी एतराफ़ किया है कि मुख्तलिफ मुकामात पर अमला बहुत कम था, जिसके बायस अब उन्होंने हिदायत जारी कर दी है, अमला मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुका है। दूसरी जानिब जिस तरह सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है, उसके साथ क्योंकि सुबह से जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर बिजली नहीं थी, उस पर भी कायम मुकाम वज़ीर आला अमीर अफजल खान ने नोटिस लेते हुए जो है हिदायत जारी कर दी है कि तमाम तर मसाइल को दूर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए उस्मान खान। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग जारी है। पोस्टल बैलेट सरकारी मुलाजमीन के साथ गैर सरकारी शख्स को जारी करने का इंकशाफ हो गया। वसीम समद नामी शख्स प्राइवेट नौकरी करता है मगर पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया गया। मामला क्या है, उस्मान जावेद हमारे साथ हैं। उस्मान बताएंगे इस मामले से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिलगित के खोमर के पोलिंग स्टेशन में और यहाँ पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक वोटर वसीम समद साहब मौजूद हैं। इनका इस हवाले से कहना है कि ये जब वोट पोल करने के लिए पोलिंग स्टेशन में आए तो उनका वोट पोस्टल बैलेट के ज़रिए पहले से ही पोल हो चुका है। हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ पर वोट नंबर कौन सा है और आपको जब अंदर गए तो आपको क्या कहा गया? जी, मेरा वोट नंबर जो है 129 है और वोट नंबर तो जब मैं अंदर गया तो इन्होंने मुझे बताया कि आपको वो वोट जो है वो थ्रू पोस्टल बैलेट गया है और मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा खुद जो ताल्लुक़ है ना किसी गवर्नमेंट के महकमे से है और मैं एक प्राइवेट सेक्टर इदारे में काम करता हूं और उसके अलावा जब मैं क्यों मैं सुबह खड़ा हुआ हूं तो एक तो पूरा प्रोसेस जो है इतना ज़्यादा स्लो है कि मतलब मुझे 1.5 घंटे लगे अंदर जाते हुए जब मैं पहली दफ़ा अंदर पहुंच सका हूं। तो ये सिचुएशन है कि यह तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक बंदे को जो जमहूरी तरीके से अपना वोट कास्ट करना चाह रहा है तो उसको नहीं कास्ट करने दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये आप शिकवा सुन रहे थे वोटर वसीम समद का इस हवाले से कि जब ये वोट पोल करने के लिए आए तो प्रिजाइडिंग अफसर ने इनको जवाब दिया कि पोस्टल बैलेट के ज़रिए इनका वोट पोल हो गया। जब हमने उनसे मौक़िफ़ लिया तो उनका इस हवाले से कहना था कि पोस्टल बैलेट जारी करना रिटर्निंग अफसर की सवाबदीद है और रिटर्निंग अफसर ही इस हवाले से जवाब दे सकता है। उनकी जानिब से पोस्टल बैलेट जारी नहीं हुआ, जबकि जो पोस्टल बैलेट जारी करने के हवाले से काफ़ी खदशात सामने आए हैं। जी है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि पोस्टल बैलेट जारी करना आरओ का इख्तियार है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक शहरी का वोट पोस्टल बैलेट के जरिए पोल हो गया। शहरी वसीम समद का वोट पोस्टल बैलेट से पोल हुआ। पोस्टल बैलेट को चैलेंज किया जा सकता है, अगर गलती जारी हो तो इसको दोबारा वोट पोल करने दिया जाएगा। पोस्टल बैलेट में पीवी लिखा हुआ है पहले से, आप देखें इधर क्लियर करें, कैमरा इधर लेके हैं, ये पोस्टल बैलेट हो गया है इसका। ठीक है, 120 वसीम समद खान, ठीक है, पोस्टल बैलेट हो गया। आप जाके रिटर्निंग ऑफिसर से या उनसे बात कर लें। तो ये कोई चैलेंज नहीं हो सकता? चैलेंज हो सकता है, आप चैलेंज कर सकते हैं। क्या तरीकाकार क्या है? ये इनका पोस्टल बैलेट के जरिए वोट पोल हुआ सर? जी, इनका पोस्टल बैलेट के जरिए पोल हो गया। इसका क्या तरीका है? ये तो उम्मीदवार है, ये वोटर है, अगर ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है तो इनका वोट चैलेंज होगा। चैलेंज वोट में हम कंसीडर कर लेंगे, बाद में वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर इनका वाकई पोस्टल बैलेट में नहीं आया तो इनका रिकास्ट हो जाएगा। चैलेंज वोट हमारे पास अलग लिफाफा होता है इसका। ठीक है, चैलेंज ये करवाएं। जी, आप उनके पास जाएं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएं हमारे।
आरओ से या रिटर्निंग ऑफिसर से पूछे, उसकी जिम्मेदारी हमारे पास नहीं। अगर हमसे कोई ऐसी हुई है तो हम जिम्मेदार हैं ना। ये आरओ इशू करता है, रिटर्निंग ऑफिसर इशू करता है, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। स्कर्दू में भी शहरियों की बड़ी तादाद अपना हक राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ़ है। पोलिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं फैसल जमील। फैसल अपडेट की जगह में मैं मौजूद हूँ GBA 7 स्कर्दू 1 के सकमेदान पोलिंग स्टेशन पर। अभी साबिक वज़ीर आला सईद मेहदी शाह व उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ठंड है। ठंड के बावजूद जो है जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और यहाँ पे मेरे साथ एक वोटर मौजूद है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे पोलिंग होता रहा इसी जगह पे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि साबिक़ा सालों की निस्बत जो है इस दफ़ा यहाँ पे बहुत ही पुरअमन जो है पोलिंग स्टेशन हो रहा है। लोग आ रहे हैं और घरों से निकल के यहाँ पे अपने हक़ राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काबिल तहसीन है। ये एक पूरे इलाके के लिए एक कामयाबी और तरक्की का मतलब रास्ता चुन रहे हैं लोग। एक बहुत खुशाइन बात है। सर्दी के बावजूद जो है इनका कहना है कि टर्न आउट में कोई असरअंदाज अभी तक तो नहीं हो रहा। जी बहुत शुक्रिया। FIA में चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का मामला। जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाई गई हैं। आपको बता रही हैं FIA में चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का ये मामला है। जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाई गई है। मुल्तान में महकमा एंटी करप्शन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MNA गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया। गफ्फार डोगर को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया गया है। रेफरेंस के मतन के मुताबिक मुलजिम ने एक कनाल एक मरले पर मुश्तमिल घर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मुल्तान में महकमा एंटी करप्शन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MNA गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया है। गफ्फार डोगर को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया गया है। रेफरेंस के मतन के मुताबिक मुलजिम ने एक कनाल एक मरले पर मुश्तमिल घर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मरियम नवाज का कहना है कि अवाम का मुंतखब नवाज शरीफ हो तो 126 दिन का धरना होता है। सेलेक्टेड हूँ तो महज जलसों से टांगे कांपने लगती हैं। इतना खौफ है कि नून लीग के जलसे से कबल वहाँ के पार्टी रहनुमाओं पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। जलसे पहले भी होते आ रहे हैं और इंशाल्लाह मुल्तान का जलसा भी अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। अब्दुल गफ्फार डोगर का जुर्म यही है कि वो नवाज शरीफ साहब के बयानी का आलम बुलंद किए हुए हैं। मरियम नवाज का साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर ट्वीट पैगाम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों सुपरहिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको दें, जैन हुसैन मदनी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जैन, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बयानात, हिदायतकार फिल्म साहब इकबाल कश्मीरी जो है वो इंतकाल कर गए हैं। एक हफ्ता कबल जो है उन्हें शदीद अलालत के बायस जो है वो लाहौर के मॉडल टाउन में सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है दाखिल करवाया गया और वो पिछले चंद रोज से जो है वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर आज वो इंतकाल कर गए हैं। उनके बच्चे जो है वो मुख्तलिफ शहरों में हैं और उनके आने पर ही जो है वो उनके नमाज जनाजा का जो है वो ऐलान किया जाएगा। इकबाल कश्मीरी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इकबाल कश्मीरी ने 80 से ज़ायद मकबूल फिल्में जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी, जिनमें बॉर्डर, घर कब आओगे, भाभी दियाँ चूड़ियाँ, जिद्दी समेत पंजाबी फिल्में जो है वो शामिल हैं। जी ठीक है जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश जारी है। काली घटाएं छाने से दिन में रात का मंजर दिखने को मिला। बारिश से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। उस्मान अलीम हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। उस्मान, बताएगा कैसा मौसम है यहाँ का?
जी बिल्कुल, शहर लाहौर से स्मोक के बादल छटना शुरू हो गए। सुरमई बादलों ने आज सुबह के औकात में शहर लाहौर का रुख किया और यहाँ पर काली घटाएं भी आसमान पर छाई रही, जिसके बायस दिन में रात के मनाजर जो हैं वो भी देखने में नज़र आए। अंधेरा जो है वो इस तरह का था जैसे मगरिब के औकात में जो अंधेरा छा जाता है, उस तरह का अंधेरा जो है आज दिन के औकात में भी देखा गया। और ये काले बादल शहर लाहौर पर दिल खोल कर बरसे और जितनी भी फोक की लहर थी उसको जो है वो ख़त्म कर दिया है। और इस वक्त जो है वो बारिश का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी है। लाहौर में होने वाली बारिश से सर्दी की शिद्दत जो है इसमें भी मज़ीद इजाफा हो गया है और आज रात तक वक्फे से ये बारिश का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहने का कहा गया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जाना है। और इसी हवाले से शहर लाहौर में जो है वो जो स्मोग है उसमें बारिश की वजह से काफ़ी हद तक कमी जो है वो देखने में नज़र आ रही है, जबकि जो सर्दी की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। और कहा यह जा रहा था कि सर्दियों की आमद है, लेकिन इस बारिश के बाद कह सकते हैं कि सर्दी ने जो है वो अपने डेरे जमा लिए हैं और अब्र रहमत अब भी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बरसने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी से आवाम लुत्फानंदोज हो रही है और मौसम सर्द हो गया है। बर्फबारी से मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात का शिकार है। तो आपको बता रहे हैं एबटाबाद में सयाहती मकाम गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात ज़ुबैर अवान से जान लेते हैं। ज़ुबैर, बताइएगा कैसा मौसम हो गया है? जी बिल्कुल, ये मौसम सरमा की पहली बर्फबारी है। इस वक्त गलियात में 8 इंच तक जो है वो बर्फ पड़ चुकी है, जबकि बर्फबारी के बाद जो मरी रोड है वो इस वक्त बंद हो चुकी है क्योंकि फिसलन के सबब और बड़ी तादाद में स्याह जो है वो महदूद हो चुके हैं इस वक्त गलियात में। और गलियात का जो मौसम है वो इस वक्त बहुत ज्यादा सर्द हो चुका है और जो स्याह सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर पहुंचे थे वो काफी जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं इस हसीन मौसम से। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अवान अपडेट करने के लिए। सवात के मैदानी इलाकों में आज दूसरे रोज भी बारिश, जबकि बलाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महूडन में 3 फीट, कलाम, मालम जबा और मुलहिका इलाकों में अब तक 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी के शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मनाजिर आप देख सकते हैं सवात के मैदानी इलाकों में आज दूसरे रोज भी बारिश, जबकि बाला इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शांगला शहर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे गिर गया। शदीद बर्फबारी की वजह से शांगला टॉप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, शांगला शहर में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का ये सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात सुहेल खान से जान लेते हैं। सुहेल, बताइएगा कैसा समा है और क्या आपके पास अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज से शांगला में बारिश, जबकि आज सुबह से बाला इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत जो है उन इंजमात से नीचे गिर गया है। अगर हम बात करें शांगला के जो सयाहती मुकामात है शांगला टॉप और यख्तंगी की, तो वहाँ पर इस वक्त शदीद बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। शांगला टॉप पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। उसके साथ साथ अगर हम शांगला के बड़े इलाकों की बात करें तो शदीद बर्फबारी की वजह से जो लोग हैं वो भी इंतहाई सख्त मुश्किलात का शिकार है और ज्यादातर लोगों ने गर्म खानों और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और जो सयाह है वो उन्होंने भी जो सयाहती मुकामात है वहाँ का रुख करना शुरू कर दिए हैं। और जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर आपको दें, डॉक्टर आमिर लियाकत कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। डॉक्टर आमिर लियाकत कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज है। उन्होंने शहरियों से दुआए सेहत की अपील भी की है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने ट्वीट किया है कि मैं कोरोना से लड़ नहीं रहा, पनाह मांग रहा हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने शहरियों से दुआए सेहत की अपील की है। हैदराबाद के सस्ते बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। मजीद जानते हैं अली हमजा से। अली हमजा, सूरत हाल क्या है यहाँ की?
हैदराबाद की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हैदराबाद के शहरियों के लिए सस्ते बचत बाज़ार का इनेकाद किया गया है, जहां पर सरकारी रेट पे आटा और चीनी, दाल, सब्जियां और दीगर अशिया ख़ुरनोश दस्तयाब हैं। लेकिन अगर SOPs की बात करें तो SOPs पर कहीं पर भी अमल नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा बचत बाज़ार है वहाँ पर किसी भी समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है, लाइन लगाकर चीज़ें खरीद रही है, लेकिन SOPs का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मास्क भी बहुत कम लोग पहने हुए हैं, जबकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद हैदराबाद शहर में काफ़ी केसेस तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया ने बचत बाज़ार का तो इनेकाद कर दिया, पर SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आ रही है। शहरियों का भी यही कहना है कि एक जानिब जहाँ बचत बाज़ार से शहरियों को रिलीफ मिल रहा है, वहीं कोरोना वायरस के फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। शकरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान सफदर हुसैन की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते इश्तियाक रुबानी से। इश्तियाक, बताइएगा उसके अहले खाना का क्या कहना है? कौम की हयात है। तो आज हम पहुंचे हैं शकरगढ़ के नवाही गांव बारन में शहीद सफदर हुसैन के घर पर। 2007 में सवात ऑपरेशन में शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद सफदर की आज 13वीं बरसी उसके आबाई गांव बारन में मनाई जा रही है। मैं शहीद की फैमिली के साथ मौजूद हूं। भाई से जानते हैं कि आज शहादत के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या जज्बात है, क्या कहेंगे जी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सिपाही सफदर हुसैन शहीद उसका छोटा भाई हूँ। उन्होंने सवात 2007 में सवात ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। अल्लाह ताला उनकी जो शहादत उसने कुर्बानी दी वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हमारा जज्बा यही है, हमें खुशी है कि मैं एक शहीद का भाई हूँ। इस मुल्क को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी हम इंशाअल्लाह अपनी कुर्बानियाँ जो इस मुल्क के लिए हाज़िर हैं, तो अल्लाह ताला इस मुल्क को और पाक फ़ौज को हमेशा सलामत रखे। जी बिल्कुल। शहीद के भाई मोहम्मद अर्श का ये कहना है कि मैं भी अपने भाई की शहादत पर नाज़ा हूँ, लेकिन वतन की सरहदों की हिफाजत की खातिर मेरी जान का नजराना देना पड़ा तो कभी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन चाहती है एस्टेब्लिशमेंट आइन से मावरा उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपोजिशन की आइन से मावरा तवक्को आइन के खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक इस्लामाबाद में बरतानिया के हाई कमिश्नर से नशिस्तें हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन चाहती है एस्टेब्लिशमेंट आइन से मावरा उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपोजिशन एक फैसला करे, वो चाहते क्या है। इस वक्त PDM की जो क़यादत है वो मैं समझता हूँ किसी कंफ्यूजन का शिकार है। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट पर हमलावर हो जाते हैं, कभी जोश खिताबत में वो अपने ही इदारों को रौंद देते हैं और उन लोगों को खुश करते हैं जो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं ना चाहते हुए, और कभी वो इतने मायल हो जाते हैं कि आइन से मुबर्रा वो इस्टेब्लिशमेंट से तवक्को करते हैं कि वो उनके लिए आसानियां पैदा कर दे। कौमी इदारों से आइन से मुबर्रा तवक्को रखनी भी आइन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नमेंट जो कर सकती है कर रही है। हर गवर्नमेंट ने बरतानिया की हुकूमत को लिख के भेजा है। जो बरतानिया की होम सेक्रेटरी हैं वो उसका मुताला कर रही हैं। बरतानिया के जो हाई कमिश्नर है इस्लामाबाद में उनसे भी नशिस्तें हुई हैं। वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से पूरी तरह आगाह हैं और जो कानूनी कार्रवाई है अदालतें भी वाकिफ़ हैं। अदालतों का मौक़िफ़ भी आपके सामने है और माशाल्लाह उनकी सेहत भी बेहतर है। और कुछ इखलाकी फ़र्ज़ भी होता है, सिर्फ कानूनी नहीं होता, इखलाकी फ़र्ज़ भी होता है। तो इखलाकियात भी ये है कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से लाहौर में नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी की क़यादत में उलमा कराम के वफ़द ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वफ़द में रियाज़त सुल्तान अल हसन शाह, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन और पीर अख्तर रसूल कादरी शामिल थे। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि फ़िरका वारियत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। मुसलमानों ने अब एक आवाज़ होकर तमाम फ़ोरम्स पर आवाज़ बुलंद करना होगी। दुनिया अब समझ जाए कि नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर हम सब एक हैं।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। अदरक 524 रुपए, टमाटर 136 रुपए और मिर्च 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। रोजीना अली हमारे साथ है, उन्हीं से जानते हैं रोजीना कैसी महंगाई है यहाँ की। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में आज भी महंगाई के डेरे हैं। जब भी इतवार आता है जुम्मा बाज़ार की बनिस्बत 20-50 रुपये का इजाफा कर दिया जाता है। तमाम तर सब्जियों में आज टमाटर 136 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू 396 रुपये धड़ी है, प्याज 350 रुपये धड़ी है। तमाम तर सब्जियाँ महंगी। खातून खाना सब्ज़ी खरीद रही हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहती हैं। बढ़ती महंगाई पर आज फिर टमाटर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। बहुत महंगाई कर दी, दाम ज़्यादा हैं और बड़ी मुश्किल है ख़रीदारी करना। इस कदर मुश्किलात हैं, तनख्वाह इतनी है नहीं और सहूलत इतनी है नहीं, इस कदर महंगाई है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। किचन का बजट मर्द हजरात फराहम करते हैं ख़वातीन को और अपनी तनख्वाह से पैसे जब हर महीने बजट डिस्टर्ब होता है तो कैसा लगता है उनको। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं बढ़ती महंगाई पर। बहुत मुश्किलात में हैं लोग और इतनी महंगाई है कि वो कम ही नहीं हो रही और उसके बाद हर इतवार को जब भी आते हैं कि कम होंगी वो ज़्यादा हो जाती हैं। जो बहुत गरीब हैं उनकी पहुंच से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दूर हैं, गरीब की पहुंच में नहीं आती हैं चीज़ें। इनका यहाँ पर जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं क्योंकि अमूमन ये देखने आया है कि ये जो सस्ता बाज़ार कायम किया जाता है, जो हफ्ते में 3 दिन ये बाज़ार लगता है, मंगल, जुम्मा और इतवार के रोज़, यहाँ पर सब्ज़ियों के जो दाम होते हैं वो हर बाज़ार में मुख्तलिफ होते हैं और ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन जो सब्ज़ी 20-50 रुपये कम होती है, इतवार के दिन उसमें 20-50 रुपये का इजाफा होता है। टमाटर जो 2 दिन पहले 116 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे थे, आज 136 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अदरक जो 2 रोज़ कबल 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, आज उसकी कीमत 24 रुपये इजाफे के बाद 524 रुपये तक पहुंच चुकी है। शिमला मिर्च, हरी मिर्च जो है 200 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। यहाँ पर सब्जियाँ बहुत महंगी हैं और शहरी यही गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत से कि खुदारा महंगाई पर कंट्रोल करके आवाम। बहुत शुक्रिया आपका। शेखुपुरा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया मुतहर्रिक हो गए। जिला में खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई। जिला इंतजामिया की मुंतखब टीमें मार्केटों में जाकर कोरोना के बचाव के लिए दुकानदारों और खरीदारों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर रही हैं। मुहिम के आगाज पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जिला इंतजामिया के अमले के हमरा शहरियों में मास्क तकसीम किए और दुकानदारों को कोरोना की एहतियाती तदाबीर के मुतालिक आगाही लेक्चर दिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना है कि शेखुपुरा लाहौर के करीब होने की वजह से कोरोना की लपेट में आ सकता है। कबल अज वक्त ऐसे इक़दामात का मकसद शहरियों में शऊर पैदा करके कोरोना से बचाव मुमकिन बनाना है। कोरोना की जिस तरह के सेकंड वेव आई हुई है और इसमें काफ़ी डेली रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, और क्योंकि लाहौर के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है शेखुपुरा, तो अगर लाहौर के अंदर कोई सूरत हाल इस तरह की होती है इमर्ज, तो डेफिनेटली उसका जो है ना इम्पैक्ट आता है शेखुपुरा में। तो हमने वेल इन टाइम ही जो है ना लोगों में अवेयरनेस, यानी ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के अंदर। लेकिन अब जिस तरह अभी भी बाज़ार में हमने विज़िट किया है और इसी तरह लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 95% लोग जो हैं वो मास्क पहन रहे हैं और ये बड़ी एक अच्छी बात है और अच्छी खबर है कि लोगों के अंदर अब इतनी अवेयरनेस है। जहाँ हमने बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है मास्क को, वो बच्चे खुद से मास्क जो है ना वो लगा रहे थे मुंह के ऊपर, तो इतनी यानी अवेयरनेस अब हमारी सोसाइटी में आ गई है और हमारी कोशिश है कि ये कोविड की जो सेकंड वेव है वो एटलीस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो है ना वो इस हवाले से इफेक्ट। अभी आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट पैगाम में कहना है, इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान यकीनी बनाए कि एक एक वोट कास्ट और शुमार हो। एहलियान गिलगित बल्तिस्तान का जोशो खरोश और जज्बा दरअसल जमहूरियत के साथ उनकी वाबस्तगी का एक अहद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट पैगाम में कहना है कि इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान यकीनी बनाए कि एक एक वोट कास्ट और शुमार हो। एहलियान गिलगित बल्तिस्तान का जोशो जज्बा दरअसल जमहूरियत के साथ उनकी वाबस्तगी का एक अहद है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।